हेलो जेमिनाई, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग 26 अप्रैल से और 2 मई के बीच में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है। आइए जानते हैं। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी जेमिनाई यानी कि मिथुन राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। अगर ये रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल कृष्णा टैरो। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। लास्ट शफल है। ओके, 1 2 3 ओके। फर्स्ट कार्ड है 7 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स। क्या बात है, काफ़ी रेसिस्टिंग एनर्जी है। नाइट ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ कप्स, 9 ऑफ सोर्ड्स एंड लास्ट कार्ड इज जस्टिस। बॉटम ऑफ द डेक आया है आपका 9 ऑफ वॉन्ड्स। काफ़ी रेजिस्टिंग एनर्जी है मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पर जेमिनाई के लिए। तो जी हाँ जी, पहले साइंस देख लेते हैं। साइन क्या क्या है यहाँ पर। साइन है यहाँ पर देखिए एरिस, लियो, सैजिटेरियस है। अगर स्ट्रांगली देखा जाए तो ये स्ट्रांगली यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर लिब्रा है, ठीक है। वैसे बाकी साइन भी मौजूद हैं यहाँ पर। एरिस, लियो, सैजिटेरियस है 9 ऑफ वॉन्ड, 7 ऑफ वॉन्ड से, 10 ऑफ वॉन्ड से भी, और यहाँ पर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, एस ऑफ सोर्ड, नाइट ऑफ सोर्ड से, और यहाँ पर 7 ऑफ कप्स के थ्रू जो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस मौजूद हैं। हालांकि यहाँ पर कोई भी अर्थ साइन मौजूद नहीं है, लेकिन कोई भी साइन हो सकता है आपके पार्टनर का। डज़ नॉट मैटर कि यहाँ पर प्रेजेंट है कि नहीं। यहाँ पर सिर्फ हम एनर्जी रीड करेंगे कार्ड्स की, उसके बेसिस पे ही हम आपका फ्यूचर बताएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट कार्ड जो आया है वो बॉटम ऑफ द डेक जो आया है वो आया है 9 ऑफ वॉन्ड्स। आप अभी अभी ब्रेकअप से गुजरे हैं, ठीक है। बहुत भयंकर ब्रेकअप हुआ है आप लोगों का, और इसकी वजह से मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि ब्रेकअप हुआ है, क्योंकि ब्रेकअप कार्ड एक्चुअली है नहीं, लेकिन यहाँ के इसके जस्ट पीछे एक कार्ड आया है, वो आया है 10 ऑफ सोर्ड्स का, जो कि एक्चुअली ब्रेकअप कार्ड है। तो जस्ट इसके पीछे, इस एनर्जी के पीछे बेसिकली 10 ऑफ सोर्ड्स है, यानी कि आप जो है अभी फ़िलहाल एक ऐसे स्टेट में हैं, एक ऐसे मूड में कह लीजिए, ऐसा आपकी इस टाइम पे एनर्जी है जो है 9 ऑफ सोर्ड्स की, यानी कि आप एक डिफेंसिव एनर्जी में हैं, और आप अभी इस पर्सन को स्पेसिफिकली जो ऑलरेडी आपके साथ रिलेशनशिप में था, जिसके साथ आपने ब्रेकअप कर लिया है, ये पर्सन एक्चुअली आने की कोशिश कर रहा है आपकी लाइफ में वापस से। लेकिन आप इतने ज़्यादा वुंडेड हैं, इतने ज़्यादा हर्ट फील हुई है आपको इस रिलेशनशिप से, अभी आप इस पर्सन को कोई भी जवाब नहीं दे रहे हैं, और इवन आपने इसके चारों तरफ ब्लॉकिंग क्रिएट कर ली है। अगर आप इसके साथ सोशल मीडिया से जुड़े हुए थे तो आपने इसको हर जगह, कहीं से भी मतलब ऐसे छोड़ा नहीं है, हर जगह से इसको ब्लॉक कर दिया है, बिल्कुल ख़त्म कर दिया है इससे रिश्ता, ठीक है। इस तरह की मुझे वाइब आ रही हैं। तो आप जो इस पर्सन से मुंह फेर के खड़े हुए हैं और इस पर्सन को अंदर नहीं आने दे रहे हैं, ठीक है, अपनी लाइफ में वापस। ये पर्सन जो है लगातार आपको कोशिश कर रहा है आपको अप्रोच करने की, आपके पास आने की, लेकिन आप बहुत डिफेंसिव हैं। बेसिकली आपका कहीं ना कहीं हो सकता है आप लोग वर्क सिचुएशन में एक साथ हो, या फिर आपका सामना होता रहता है इस पर्सन के साथ। हो सकता है आपके आसपास ही क्लाइमेटी में रहता हो, कहीं पे आसपास ही, मतलब आपके आसपास ही रहता है ये पर्सन, आपको कहीं ना कहीं टकरा ही जाता है, या फिर ये मौके ढूंढता है आपसे बात करने के, ठीक है। इस तरह की भी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन जो है अभी भी ट्राई कर रहा है आपके पास, माफ़ कीजिएगा हाँ, तो ये ट्राई कर रहा है आपके पास आने के लिए, लगातार आपको कोशिश कर रहा है, किसी तरह से मैसेजेस वगैरह कर रहा है, लेकिन आप जो हैं बहुत डिफेंसिव एनर्जी में, और आप कहीं ना कहीं इससे मूव ऑन कर रहे हैं। बिल्कुल आपकी एनर्जी इस तरह की है, लेकिन एट द सेम टाइम आप डिफेंसिव भी हैं, और आपने एक ब्लॉकिंग क्रिएट की हुई है आपके आसपास,
और काफ़ी ज़्यादा डिफेंसिव हैं आप इस टाइम पे। आपने इनको देखिए, जैसे इन्होंने हाथ जोड़ लिए तो आप बेसिकली इनको कह रहे हैं कि यू आर नॉट वेलकम इन माई लाइफ राइट नाउ, ठीक है। इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। ये पर्सन जो है ये मानने वालों में से नहीं है। ये पर्सन अभी लगातार कोशिश करता रहेगा एक नई शुरुआत करने की, एक कम्युनिकेशन करने की, जिस कम्युनिकेशन को आप अब नकार रहे हैं। एक टाइम था जब आप कम्युनिकेट करना चाहते थे इस पर्सन से, लेकिन ये पर्सन टाइम नहीं देता था। लेकिन अब एक ये पूरी मेज उलट हो चुकी है, बिल्कुल टेबल्स हैव टर्न्ड, ठीक है। नाउ यहाँ पर अब ये पर्सन आपसे बात करने की सोच रहा है, बात करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब जो है आप जो बिल्कुल शांत बैठे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि ये रिलेशनशिप अब वर्कआउट नहीं कर सकता, इसलिए आपने इनको टाइम देने की बिल्कुल भी कोई मतलब अलाउंस नहीं दी है इनको, ठीक है। यहाँ पर मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि एक नई शुरुआत भी होती हुई दिखाई दे रही है आपकी इनके बगैर बेसिकली, ठीक है। लेकिन वो अभी इस हफ्ते होगी कि नहीं मुझे ये नज़र नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पे हाँ नई शुरुआत होती हुई ज़रूर दिखाई दे रही है मुझे किसी और के साथ, या फिर हो सकता है कि कोई और एयर साइन पर्सन जो है वो आपको अप्रोच कर रहा हो और वो आपके साथ एक नई रिलेशनशिप में आने की पेशकश करे, ठीक है। इस तरह की मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। तो ये आपका जो है मुझे दिखाई दे रहा है कि आप जिस रिलेशनशिप में आएंगे आगे, वो शायद अभी शुरुआत हो सकती है, उसकी एक नई शुरुआत हो सकती है, लेकिन अभी एग्जैक्टली आप किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंचते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे इस हफ्ते उस नए पर्सन के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट कार्ड आया है, वो आया है 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, यानी कि यहाँ पर देखिए बिल्कुल आप इस पर्सन से तंग आ चुके हैं जिससे ऑलरेडी आप ब्रेकअप कर चुके हैं। ये पर्सन जो है अभी भी अपने पास्ट बैगेजेस वगैरह जो है आपके साथ मतलब जो है अभी भी ये पास्ट की जो रिलेशनशिप है ये आपके लिए एक बोझ की तरह बन चुकी है, क्योंकि ये पर्सन एक्चुअली अभी आपको अप्रोच करना छोड़ ही नहीं रहा है, आपको परेशान भी कर रहा है, एक तरह से देखा जाए तो आपको मैसेजेस वगैरह भी कर रहा है। तो आपका पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब हो रहा है जब तक आप इस पर्सन से पूरी तरह से मूव ऑन नहीं हो जाते, क्योंकि मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि आप भी इनको शायद जवाब दे देते हैं, जो कि जेमिनी की एक थोड़ी सी ट्रेट भी है कि आप लोगों को जवाब दे देते हैं, कम्युनिकेशन वाइज काफ़ी स्ट्रांग होते हैं। तो यहाँ पर मैं ये देख रहा हूँ कि अगर आप कम्युनिकेशन ही नहीं करेंगे इस पर्सन से, तब तक ये पर्सन मूव ऑन नहीं करेगा और आप भी मूव ऑन नहीं कर पाएंगे कम्प्लीटली। तो अगर आप इस पास्ट बैगेजेस को नहीं गिराएंगे तब तक आप वेलकम नहीं कर पाएंगे इस नई लाइफ का, नई रिलेशनशिप का, ठीक है। तो एक ट्रूथफुल न्यू बिगनिंग होनी ज़रूरी है, लेकिन एट द सेम टाइम आपको पहले इस पास्ट बैगेजेस को, पास्ट अपनी जो रिलेशनशिप है इसको ख़त्म करना होगा, पूरी तरह से ख़त्म करना होगा, अदरवाइज़ आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ठीक है। नाइट ऑफ सोर्ड्स आया है यहाँ पर। तो देखिए ये पर्सन फिर से आपको अप्रोच करने की कोशिश करेगा, अब की बार ये थोड़ा सा हार्श कम्युनिकेशन भी हो सकता है। ये पर्सन जो है झल्ला जाएगा एक्चुअली आपके इन बिहेवियर से, तो इस वजह से ये पर्सन से रहा नहीं जाएगा और ये पर्सन जो है उतावला हो जाएगा आपसे बात करने के लिए। तो यहाँ पर कुछ हार्श कम्युनिकेशन होता हुआ नज़र आ रहा है मुझे। यहाँ पर ये पर्सन जो है लगातार आपको मैसेजेस वगैरह कर सकता है, आपसे मिलने की बात कर सकता है यहाँ पर, लेकिन मुझे फेस टू फेस कन्वर्सेशन भी दिखाई दे रहा है। लेकिन आप जो पर्सन है, जो एज ए जेमिनाई मैं बता सकता हूँ कि ये जो पर्सन है आपको फेस करने के काबिल नहीं रहेगा, ठीक है। ये पर्सन जो है भले ही कितने ही भी पोटेंशियल के साथ आपके पास आए, कितने भी अटैकिंग मोड में आपके पास आए, लेकिन ये पर्सन एक्चुअली आपको फेस नहीं कर पाएगा और अपने मुंह की खाएगा, ठीक है। इस तरह की चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि आप इससे बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं इस पर्सन से। अब आप एक्चुअली इससे छुटकारा पाना चाहते हैं, ठीक है। तो देखिए आप जो हैं अभी भी कन्फ्यूजन में हैं, आपकी एनर्जी है ये 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो आप जो है अभी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हैं। आप एट द सेम टाइम आपकी जो लाइफ में बाकी इवेंट्स हो रहे हैं वो भी अफेक्ट कर रहे हैं, आपकी प्राइवेट लाइफ की वजह से अफेक्टेड हो रहे हैं, ठीक है। इस तरह से मैं कहूँगा।
कि आपकी जो लव लाइफ है इसकी वजह से बेसिकली आपके अदर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ जो अलग अलग, जैसे होम लाइफ है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ है, आपकी जो और बाकी मतलब गैदरिंग होती है, पार्टीज़ होती हैं, इन सब को भी आप अफेक्टेड फील कर रहे हैं इन सब चीज़ों की वजह से जो आपके साथ आपकी पर्सनल लाइफ में हो रही हैं। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस हैं। एक्चुअली मैं ये कहना चाहता हूँ, यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस हैं अपनी एक नया रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए, लेकिन यू आर एक्चुअली वेरी वेरी कंफ्यूज्ड कि आपको क्या करना चाहिए अपनी लाइफ में आगे, किसके साथ आपको एक रिलेशनशिप स्टार्ट करनी चाहिए, क्योंकि इनमें से कोई भी अभी आपको प्रॉमिसिंग नहीं लग रहा है। आपके पास ऑप्शंस बहुत हैं, आपके पास ऑफ़र्स बहुत हैं, लेकिन आपको अभी भी कोई भी पर्सन ऐसा नहीं लग रहा है जिसके साथ आप एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप शेयर कर सकें। ठीक है, इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड आया है, वो आया है 9 ऑफ सोर्ड्स का। ये देखिए, ये आपके उस पर्सन की एनर्जी है। तो आपके बीच में जो कन्वर्सेशन इस हफ्ते होने वाला है, जो हार्श कम्युनिकेशन की मैं बात कर रहा हूँ, ये कम्युनिकेशन इस पर्सन को अब तोड़ के रख देगा बिल्कुल, क्योंकि ये पर्सन ने एक्चुअली आपको बहुत ज़्यादा दुख दिया था पीछे, पास्ट में बहुत ज़्यादा आपको परेशान किया था रिलेशनशिप में। एक तरह से आप बहुत रोए थे इस रिलेशनशिप में, लेकिन यहाँ पर मैं देख रहा हूँ ये अब टेबल हैव टर्न्ड। ठीक है, ये पर्सन एक्चुअली अब रो रहा है इस रिलेशनशिप में कि उसने उस टाइम पे आपकी वैल्यू नहीं समझी है, इस वजह से अब उससे जो गलतियां हुई हैं उसके लिए ये अब बहुत पछता रहा है, रातों रात जाग रहा है, इसकी एनर्जी बिल्कुल अब ड्रेन्ड महसूस हो रही है, ये रात को सो नहीं पाता है, इसकी एनर्जी मुझे इस तरह की दिखाई दे रही है। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड आया है यहाँ पर जस्टिस कार्ड। तो देखिए, कर्मा हैज़ टू बी प्लेड, और यही हुआ है इस रिलेशनशिप में। यहाँ पर जस्टिस मिला है बेसिकली आपको भी, और इस पर्सन को इसके कर्मों का फल मिला है। तो यहाँ पर जस्टिस मैं ये देख रहा हूँ कि इस पर्सन को अब एक रियलाइजेशन भी हुआ है कि हाँ, इसने जो चीज़ें की थी ये गलत की थी, बट ये पर्सन आपसे जाके कहेगा नहीं कि इसने गलती की थी, क्योंकि इसका ईगो एक्चुअली आड़े आ जाएगा इसके। तो यहाँ पर जस्टिस कार्ड एक्चुअली एक ऑफिशियल ब्रेकअप को भी दर्शाता है यहाँ पे। ठीक है, अगर हो सकता है तो इसी हफ्ते आप दोनों, जो हार्श कम्युनिकेशन हुआ है आप दोनों का, हो सकता है ये पर्सन को जो रियलाइजेशन हो उसके बाद, तो शायद ये आपसे मिलने का, एक बार लास्ट बार मिलने का समय मांग ले कि ये अपने आप को क्लियर करना चाहता हो। ठीक है, तो ये पर्सन को आप टाइम देंगे, हो सकता है आप फ़ोन पे ही कन्वर्सेशन हो, क्योंकि मिलना तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि कोविड सिचुएशन चल रही है। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि जस्टिस कार्ड आया है, दैट मीन्स कि आप एक ऑफिशियल ब्रेकअप ले सकते हैं, आप एक म्यूचुअल ब्रेकअप ले सकते हैं। मुझे ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं, ये एनर्जी दिखाई दे रही है आपके लिए। तो ये थी आपकी रीडिंग जेमिनाई। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल कृष्णा टैरो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।